आज हम पुराणों के बारे में चर्चा करते हैं। ये पुराण माने पुराना, पहले की जितनी भी उक्तियां हैं, कथाएं हैं, विषय वस्तु है, उसको महर्षि वेदव्यास ने पुराणों में समझाया है। पुराण अधिकांश अनुष्टुप छंद में है, इनको समझना सरल है, जबकि वेद बहुत ही क्लिष्ट मंत्रों के द्वारा बताया गया है। उनको समझने के लिए वेदांग, उपनिषद इत्यादि को पढ़ना पड़ता है। पुराण 18 होते हैं। एक वाक्य है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी विद्वान ने एक ही श्लोक में सब कुछ बता दिया कि 18 पुराणों में महर्षि वेदव्यास ने 2 ही वचन बताए हैं। 2 वचन हैं उनके कि परोपकार करना पुण्य कार्य है। किसी भी रूप में किसी की भलाई करना, किसी की सेवा करना, अपने नियमों के अनुकूल चलना, यह पुण्य कार्य होता है। और पापाय परपीडनम, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से पुण्य होता है और 3 प्रकार से ही पाप भी होता है। पाप का मतलब जो निंदित कार्य है, जैसे किसी को सताना, किसी का धन हरण कर लेना, किसी के कार्य को बिगाड़ना, किसी भी रूप में किसी को दुख देना, वह पाप कहलाता है। इसी को महर्षि वेदव्यास ने पुराणों में विस्तार से समझाया। तो इन 2 वाक्यों में पुराण समझ में आ जाते हैं कि भलाई करना पुण्य है और किसी का अहित करना वह पाप कहलाता है। पुण्य से मनुष्य सुखी रहता है, सबका आशीर्वाद मिलता है, और पाप कर्म से उसको किसी का भी आशीर्वाद नहीं मिलता। चारों तरफ से कोई हाय डालता है, कोई उसको शाप देता है। इसलिए पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पुराण 18 हैं। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है शिव पुराण, 5वां है भागवत पुराण, छठा है नारद पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण और 9वां है भविष्य पुराण, 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वराह पुराण या वाराह पुराण भी कहते हैं इसको, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण। इन पुराणों में नाम से जो अवतार हुए उनका वर्णन और सनातन धर्म की क्रियाकलापों का, सनातन धर्म की शिक्षाओं का आमूल चूल वर्णन किया गया है। हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा आजकल जो कथाएं होती हैं, उनमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं चर्चित हैं। इसके बाद कुछ लोग शिव पुराण की भी कथाएं करते हैं, कुछ लोग वामन पुराण की भी कथाएं करते हैं। खैर, जिसको जो अच्छा लगे वो करते हैं। और
जन समुदाय को अपने सनातन धर्म के नियमों से अवगत कराते रहते हैं, जिससे समस्त व्यक्ति अपने अपने कर्म में प्रवृत्त रहें, कोई अधर्म में नहीं जाए। इन पुराणों के अतिरिक्त उप पुराण भी हैं, इनमें भी बहुत कुछ विस्तार से समझाया गया है। ये भी 18 प्रकार के होते हैं। पहला है सनत कुमार पुराण, दूसरा बृहन नारद पुराण, तृतीय है नरसिंह पुराण, चौथा है शिव धर्मोत्तर पुराण, पांचवा दुर्वासा पुराण, छठा कपिल पुराण, सातवां मानव पुराण, आठवां ब्रह्मांड पुराण, नौवां कालिका पुराण, 10वां वशिष्ठ पुराण, 11वां माहेश्वर पुराण, 12वां सांब पुराण, 13वां सौर पुराण, 14वां पाराशर पुराण, 15वां मारीच पुराण, 16वां उशनस पुराण, 17वां वारुण पुराण और 18वां भार्गव पुराण। बहुत सी कथाएं ऐसी हैं जो हमें मूल पुराणों में नहीं मिलती। उन कथाओं का विवेचन उप पुराणों में मिलता है कि किस असुर का पूर्व जन्म में क्या स्वरूप था और इस जन्म में क्या हुआ, इसका दिग्दर्शन हमें उप पुराणों से भी हो जाता है। ऐसे ही संहिताएं भी हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ओम।